हेलो बच्चों, चलो प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है 96 की घात 3। प्रश्न को हल करने से पूर्व हम उसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मुख्य अवधारणा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा ये है कि हम यहाँ पे द्विपद प्रमेय के प्रसार का उपयोग करते हुए हम यहाँ पे 96 की घात 3 का मान ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि x प्लस a की घात n बराबर होता है nc0 x की घात n a की घात 0 प्लस इसी तरह से nc1 x की घात n माइनस 1 यहाँ पे होता है a की घात 1 प्लस यहाँ पे होता है nc2 यहाँ पे होगा हमारा x की घात n माइनस 2। इसी तरीके से यहाँ पे होगा हमारा a की घात 2 प्लस इसी तरीके से हम आगे लिख सकते हैं NCN यहाँ पे होगा हमारा x की घात 0 यहाँ पे होगा हमारा a की घात n। अब हम 96 की घात 3 को ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 4 की घात 3। अब हम इसको प्रश्न में दिए अनुसार तुलना करते हैं तो हम लिख सकते हैं 100 माइनस में 4 की घात 3 बराबर में 3c0 यहाँ पे होगा 100 की घात 3 यहाँ पे होगा माइनस 4 की घात 0 प्लस इसी तरीके से यहाँ पे होगा 3c1 यहाँ पे होगा 100 की घात 2 यहाँ पे होगा माइनस 4 की घात 1 प्लस इसी तरीके से यहाँ पे होगा 3c2 यहाँ पे होगा 100 की घात 1 और यहाँ पे होगा हमारा माइनस 4 की घात 2 प्लस इसी तरीके से आगे लिख सकते हैं 3c3 100 की घात 0 और यहाँ पे होगा हमारा माइनस 4 की घात 3। अब हम NCR सूत्र से जानते हैं कि n फैक्टोरियल बाय में n माइनस r फैक्टोरियल गुणा में r फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो अब हम आगे लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल बाय में 3 फैक्टोरियल गुणा में 0 फैक्टोरियल और यहाँ पे आएगा हमारा 100 की घात 3। इसी तरीके से आगे लिख सकते हैं हम यहाँ पे 3 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल गुणा में 1 फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा हमारा 100 की घात 2 और यहाँ पे आएगा हमारा माइनस में 4। इसी तरीके से अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे आगे 3 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल गुणा में 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे आएगा हमारा 100 और यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4 की घात 2। इसी तरीके से आगे लिख सकते हैं हम यहाँ पे 3 फैक्टोरियल बाय में 3 फैक्टोरियल गुणा में 0 फैक्टोरियल और यहाँ पे आएगा हमारा माइनस 4 की घात 3। इसी तरीके से आगे लिख सकते हैं हम यहाँ पे 100 गुणा में 100 गुणा में 100 प्लस यहाँ पे आएगा हमारा 3 गुणा में माइनस 4 यहाँ पे आएगा हमारा 100 गुणा में 100। इसी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3 गुणा में 16 गुणा में 100। इसी तरीके से आगे लिख सकते हैं यहाँ पे हम माइनस में 64। अब आगे हल करने पर हमारा आता है यहाँ से माइनस में प्लस में यहाँ से 4800 माइनस में 64। अब हमारा जो आंसर है वो निकल के आता है 8,84,736। अतः हमारे प्रश्न का सही उत्तर है 8,84,776।
आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।